भारत की सरकार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पे करोड़ों रुपए खर्चने की बात कहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है। मैं इस वक्त आपको जो नज़ारा पहुंचा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ का नेहरू नगर चौक है, और ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये ऐसा नेशनल हाईवे है जो हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी सड़क होगी जो शहर को बीचों बीच चीरती हुई जाती है। यहाँ से रायपुर की ओर सड़क जाती है, लेकिन सड़कों की स्थिति इतनी दर्दनाक है, दुर्घटनाओं के लगातार सिलसिले बढ़ते आ रहे हैं, और सड़कों के मरम्मत को लेकर, फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जो तमाम अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनके पूरे नज़ारे में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साफ तौर पर एक इस पार का नज़ारा भी दिखाऊंगा आपको, और जो टाउनशिप एरिया है वहाँ जो सड़कों की साफ़ सफाई है या जो व्यवस्था है उन नज़ारों में फ़र्क भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं। नेहरू नगर से हम चल पड़े हैं इस वक्त रायपुर की ओर, और ये सामने नेहरू नगर ओवरब्रिज बना हुआ है। ये हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इसका उद्घाटन किया गया, और इस ओवरब्रिज के बनने के कारण थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत हुआ है, लेकिन सड़कों की दुर्दशा आपको आगे दिखाता चलूँगा। और साफ तौर पर ये जो सामने का नज़ारा है ये नेहरू नगर चौक का नज़ारा है। जाम की स्थितियां बनी रहती हैं हर चौक चौराहे में। ये नेहरू नगर चौक है। नेहरू नगर चौक में भी आप सीधा दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा जो सीधा नज़ारा है वो दिखाएंगे। नेहरू नगर चौक में बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ इधर उधर से आती हैं, कोई भी कहीं से भी निकल पड़ता है, और कहीं से भी जो एक प्रोफेशनल तरीके से चौक चौराहों की स्थितियों को निर्मित किया जाना चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिखती है। चालानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो सड़कों का निर्माण है, आप देख पा रहे हैं कि सड़क 6 लेन बनाई गई है, लेकिन सड़कों की स्थिति अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ सर्विस लेन की स्थिति देख पा रहे हो आप, ये किनारे सर्विस लेन बनाई है, सामने की सड़क है। यहाँ से अगर आपको रायपुर जाना हो तो रायपुर जाने के लिए मान के चलिए कि लगभग आधे घंटे का समय लगता था पहले, जब सड़क थोड़ी ठीक हुआ करती थी। लेकिन जब से निर्माण कार्यों के सिलसिले शुरू हुए हैं तब से, और यातायात जो संख्या है, संख्या बल है, गाड़ियों की संख्या बल है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या, आबादी बढ़ती जाती है, उस लिहाज से जो सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो नहीं बनाए गए हैं। गाड़ियां लगातार, धुआं उगलती हुई गाड़ियां आपको मिलेंगी। आगे धूल दूषित वातावरण में भी आपको लेके चलूंगा, और वहां भी दिखाऊंगा कि सड़कों की बदतर से बदतर हालत कैसी होती है। अभी तो सड़कों की स्थिति थोड़ी सी ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सड़कों की स्थिति आपको दिखती जाएगी। कहीं कहीं पर तो ये भी निर्माण कार्य जो आप देख पा रहे हैं, सड़कों की किनारों में जो सर्विस लेन्स बनाए गए हैं, अभी आपको सर्विस लेन दिखाई दे रही होगी। मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा वहाँ जो मैकेनिज़्म है सड़कों के निर्माण को लेकर, वो कहीं ना कहीं विलोपित हो जाती है। जो सर्विस लेन है बाइकर्स के लिए चलने के लिए बनाया गया, या जो 2 व्हीलर्स हैं उनको चलने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं बाइक चल रही हैं, कुछ बाइकें बीच सड़क में भी चल रही हैं, और इन्हीं सर्विस लेन में कहीं कहीं विलोपन के कगार को देखने को मिलेगा आपको कि वो ये सड़कें अचानक से गायब हो गई। ये सामने आप जो टोल प्लाजा देख पा रहे हैं, टोल वसूली के लिए सरकार कोई कमी बेसी नहीं करती। हालांकि ये टोल प्लाजा बंद है, कोसा नाला टोल प्लाजा इसको कहा जाता है, और सामने सुपेला चौक है। मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत कम समय में काफ़ी कुछ दिखा पाऊँ। हैवी लोडिंग गाड़ियाँ गुजरती हैं। सबसे बड़ी बात, पूरी सड़क भिलाई को चीरती हुई जा रही है और रायपुर तक पहुंचती है। हैवी लोडिंग गाड़ियां, बड़ी से बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हुई देखी जा सकती हैं। कोई भी गाड़ी कहीं से भी निकलती है। ये देखिए वो रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, जेसीबी जो है रॉन्ग साइड से आ रही है। और इन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जो दारोमदार होता है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का होता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास भी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने रिसोर्सेज और इतने मैन पावर नहीं है कि हर जगह पे वो तैनाती कर सकें। ये जो नज़ारा देखिए आप, गाड़ियों की बेतरतीब स्पीड भी है कहीं कहीं पर,
और कोई भी कहीं से गुजर पड़ता है। मिडिल कट बनाए गए हैं, देखिए यहाँ पर इस तरफ दिखाई संजय, इस तरफ दिखाएं, इस तरफ दिखाएं, मिडिल कट बनाए गए हैं। देखिए ऑटो वाले कैसे निकल रहा है, ये ऑटो वाला कैसे निकल रहा है, ये भी देखिए, है ना। कोई यहाँ रोकने वाला नहीं, कोई सिग्नल नहीं। हाँ, ये स्थिति अब आप शुरू हो रही है यहाँ से। अब आप देखिए कि आप बहुत ऐसा लगेगा आपको कि मैं आपको कौन सा नज़ारा पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये नज़ारे सच हैं, कड़वे सच हैं। देखिए स्थिति ये है, ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कई सालों से ऐसे ही चल रहा है और सिर्फ चल रहा है, और इधर से निकलना पड़ता है जनता को मजबूरन। अब जिन्हें रायपुर जाना है उनकी मजबूरी है, चलना है, इसी जगह पे चलना है, धूल खाना है। देखिए मुंह में गमछा बांध के लोग आ रहे हैं, बीमारियां भी फैलती हैं यहाँ से। धूल दूषित वातावरण में किनारे व्यवसाय भी लोग कर रहे हैं, दिन भर ये धूल में नहा चुके रहते हैं, शाम तक इस सड़क से चलना है, मजबूरी है जनता की। ये देखिए गाड़ियों की जो जर्क है, मैं अपनी कार से जो जर्क है वो भी महसूस कराऊंगा आपको। और इस तरह से देखिए सारे लोगों ने अपने मुंह पे रुमाल, साफे, इस तरह की चीज़ें बांध रखी हैं। कई लोग हेलमेट से अपनी सुरक्षा करते देखे जा रहे हैं, क्योंकि धूल में चलना बहुत मुश्किल है, इतनी धूल खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों की गाड़ियाँ एसी में रहती हैं और कांच जो है चढ़े रहते हैं, तो उस वजह से शायद दर्द थोड़ा कम होता हो, इसलिए जनता के दर्द का आभास उन्हें बहुत कम होता है। इन नज़ारों को लगातार कई मीडिया कर्मी पहुंचाते आए हैं। आज मैंने सोचा कि नए तरीके से, नए सिलसिले से आपको इन नज़ारों को और एक बार बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूं। सामने से दिखाएंगे नज़ारा। ये ब्रिज बना हुआ है, ये सुपेला चौक कहलाता है। सुपेला चौक इतना व्यस्ततम चौक है, अगर आप सीधा जाएंगे तो रायपुर पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो कोका की ओर बढ़ जाएंगे। और ये नज़ारे देख लीजिए आप, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, शहर के बाहर से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। सामने का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे, ये देखिए जाम की भी स्थिति बनी रहती है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर लोगों को फंसे रह जाना पड़ता है। निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, मानते हैं, लेकिन उस वजह को दूर करना जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जवाबदारी होती है। जब सरकार टोल लेने में कोई कमी नहीं करती, तो सवाल ये है कि जनता को ऐसी स्थितियों में लाकर खड़ा क्यों किया जाता है। जाम की स्थिति आप देख पा रहे होंगे और साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे, जो भिलाई दुर्ग और रायपुर में रहते हैं या आसपास कभी इन सड़कों से गुजरते हैं, तो वो ज़रूर जानते हैं यहाँ से गुजरना कितना तकलीफ शुदा है। तो वो कई जो बाहर की सड़कें हैं वहाँ से घूम के, भले उनको 10-20 किलोमीटर घूमना पड़ जाए, वो घूम कर आते हैं। लेकिन जिन्हें सीधा जाना मजबूरी है, उनकी तो मजबूरी है। अब ये देखिए यहाँ पर से स्कूटी कैसे हाथ दे रही है, बीच सड़क से चलिए हमें इन्हें रास्ता दे देते हैं। यहाँ से अंडर जो ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से कट निकला हुआ है उस पर जाने के लिए, तो वहाँ से जाने के लिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं सामने का नज़ारा, आप देखिए पूरी धूल दूषित है, पूरी धूल दूषित है। बड़ी बड़ी ट्रकें इन सड़कों को रौंदती जा रही हैं, लगातार रौंदती जा रही हैं। और इन सड़कों की बदतर स्थिति खास तौर पे जो बरसात है, बरसात के बाद से ये देखिए, क्या इन सड़कों को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो खर्च करने का जो एक बताया जाता है जनता को, हम इतनी बड़ी बड़ी सौगात देंगे, ये लगता है कहीं से सच है, कहीं से ऐसा कुछ लगता है कि कोई गंभीरता दिखा रहा है, कहीं से ऐसा लगता है कि राजनेताओं को जनता की फिक्र है। राजनेताओं को जनता की फिक्र तब होती है जब चुनाव आ जाते हैं। अभी चुनाव आएंगे तो बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत सारे टाट में पैबंद लगाए जाएंगे, लेकिन ये नेशनल हाईवे है, मुंबई कलकत्ता नेशनल हाईवे है। अब इस सड़क को आप देखिए, महसूस कर पाइए। अगल बगल चारों साइड में बस्तियां हैं, वहाँ भी जो व्यवसाय होते हैं वो भी पूरे धूल दूषित वातावरण में होते हैं। सर्विस लेन में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है। सर्विस लेन में गाड़ियाँ लोग पार्क कर देते हैं। इन गाड़ियों को हटाने के लिए कई बार ट्रैफिक विभाग ने मुहिम चलाई, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। जाम की स्थिति अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, इनके पास कोई उपचार नहीं है, कोई दवा नहीं है जिससे इलाज हो सके। भोगना सिर्फ जनता को है, भुगतना जनता को है। ये आप देख पा रहे हैं जो नज़ारा है, ये चंद्रा मौर्या टॉकीज के पास का चौक है।
पूरी जगहों पे फ्लाईओवर निर्माण कार्य ज़रूर हो रहे हैं। हम मानते हैं कि निर्माण कार्य होने से थोड़ी अव्यवस्था ज़रूर होती है, लेकिन जो सड़कों में लोग चल रहे हैं उन सड़कों को आप प्रॉपर वाइज थोड़ा तो बना तो सकते हैं। अब अगर ऐसा ही चलते रहें तो रायपुर तक यही स्थिति है। आपको मैं बता रहा हूँ कि रायपुर अगर जाएंगे तो रायपुर आपको पहुँचने में कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे लग जाते हैं आजकल, और जाम में फंस गए तो फिर पूछे मत। ये जो रास्ता हम मोड़ रहे हैं इस वक्त, इस पार का नज़ारा दिखाएंगे आपको। यहाँ से चंद्रा मौर्या टॉकीज़ पड़ता है और ये ओवरब्रिज के नीचे की सड़क है जहाँ से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको उस पार का नज़ारा दिखाऊंगा जहाँ टाउनशिप एरिया है। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ की जो सड़कें हैं, हालांकि वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं आती, लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनमें फ़र्क दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो सरकार के पास बड़े बड़े तंत्र हैं, बड़े बड़े योजनाएं हैं, बड़े बड़े बैनर हैं, पोस्टर्स हैं, जिसमें बताया जाता है कि नेशनल हाईवेज़ हम बहुत दुरुस्त कर रहे हैं और आपका शरीर नहीं हिल पाएगा ऐसा नेशनल हाईवे में आप चलेंगे। टोल देना तो पड़ता है, टोल यहाँ भी वसूला जाता है। कुमारी के पास में टोल प्लाजा है। ये स्थितियाँ बनी रहती हैं, यहाँ पर आए दिन की जाम में लोगों को फंसना है। देखिए कैसे चल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे चारों तरफ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुस रही हैं। छोटी गाड़ियों को निकलने का रास्ता नहीं है। कोई भी कहीं से जहाँ जिसे जगह मिलती है वहाँ से घुस जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ व्यवस्था पालन करवाने वाले लोग नहीं है, मौजूद नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतने गैर प्रमाणिक तरीके से बनाए गए हैं। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए प्रमाणिक स्तर का होना बहुत ज़रूरी है। प्रमाणिक स्तर कहीं दिखता नहीं है। ये हम आपको जो अंडरब्रिज है, चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज कहते हैं इसको, हालांकि इसमें भी अक्सर पानी भरे रहने की शिकायत आती है। एक सुपेला अंडरब्रिज में, एक चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज में पानी भरे रहने की शिकायत आती है। तो इन नज़ारों के उस पार जो नज़ारा है वो बीएसपी टाउनशिप एरिया कहलाता है। बीएसपी टाउनशिप एरिया में हम आपको बता दें कि भिलाई एक ऐसा शहर है जहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र है। रशिया की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण 1956 के आसपास हुआ था, और उसके बाद से भिलाई इस्पात संयंत्र की अंडर कमांड में ये एरिया आता है। इस ब्रिज के उस पार जाएंगे तो उस अंडर कमांड में बीएसपी का काफ़ी एरिया आता है। हालांकि कुछ ज़मीनें अभी नगर निगम को हस्तांतरित की है बीएसपी ने, लेकिन फिर भी बीएसपी का जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत जगहों पे अभी भी काबिज है। बीएसपी का अपना तंत्र है, वो काम करता है। नगरीय निकाय तंत्र भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन अब सड़कों की स्थिति आपको थोड़ा फ़र्क ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है ये, लेकिन आपको सड़कों की स्थिति थोड़ी सी यहाँ बेहतर दिखेगी। बड़ी गाड़ियों की आवाजाही यहाँ आपको कम दिखेगी, छोटी गाड़ियाँ हैं। और उन सड़कों के दर्दनाक हालातों से बचने के लिए लोग इन अंडर ब्रिजों का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि इन सड़कों से गुजरा जाए। उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सड़कें चलने लायक हैं। तो ये बीएसपी का एक नज़ारा भी आप देख पा रहे होंगे। अभी धूल दूषित वातावरण आपने देखा, अभी आपको हरियाली के नज़ारे दिख रहे हैं। ये पेड़ और वृक्षारोपण कई सालों पहले से कराए गए यहाँ पर, जिनमें बीएसपी ने काफ़ी गंभीरता से ध्यान दिया। और आज अगर कोई भिलाई आना पसंद करता है तो वो साफ तौर पर यहाँ की हरियाली को पसंद करता है, और वो हरियाली सिर्फ एक तरफ है, पटरी के इस पार। मैंने दोनों तरफ के नज़ारे दिखाने की कोशिश की है, पटरी के उस पार और जो आप अभी नज़ारा देख के आ चुके हैं वहाँ जो धूल दूषित वातावरण है, और इस पार का नज़ारा। जो भिलाई आते हैं, जो बाहर के पर्यटक या देखने आते हैं, उन्हें ये हरियाली भरे नज़ारे अच्छे लगते हैं, और यहाँ की जो सड़कों की व्यवस्था है वो थोड़ी ठीक लगती है, और इन सड़कों से गुजरना थोड़ा आसान रहता है। यहाँ नगरीय निकाय प्रशासन भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बीएसपी सब कुछ कर देती है। यहाँ पर सड़कों के निर्माण का काम भी करवा देती है, नालियों सड़क की सफाई, इनमें विषय में भी उसका जो प्रबंधन है वो काम करता है। और अंतर आप देख पा रहे हैं, अंतर में ये है कि यहाँ की सड़कें, ये नेशनल हाईवे नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन नेशनल हाईवे मुंबई कलकत्ता रूट से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। बड़ी गाड़ियों का प्रवेश इधर प्रतिबंधित है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ भले दिख जाए, लेकिन बड़ी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ जगहों पे काम चल रहे हैं। तो ये आपको नज़ारे, आपको मैं भिलाई के नज़ारे दिखा रहा हूँ, जहाँ पर भिलाई को एक माना जाता है कि सर्वधर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और एक मिनी इंडिया का स्वरूप है। लेकिन इसी भिलाई की एक सुखद दास्तां और एक दुखद पहलू ये आप तक नज़ारा हम पहुँचा रहे हैं। तो आगे भी चलते रहेंगे और आपको इन सड़कों के नज़ारे, ये सेक्टर 6 कहलाता है।
सेक्टर 6 का एरिया आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से इन दो नज़ारों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद साफ है कि जो सरकारें हैं वो गंभीरता दिखानी चाहिए उनको। जनता से जब टैक्स लिया जाता है, जनता से जब कहा जाता है कि हम आपके लिए ही खड़े हैं, चुनाव में भी वादे किए जाते हैं और जनता को बहुत सारी तकलीफ़ों से निजात दिलाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन वही जनता पिसती है, वही जनता अव्यवस्थाओं में पिसती है। तो इन दो नज़ारों को देखिए, आकलन करिए और आपके लिए कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स है, उसके नीचे जाइए और ज़रूर अपनी समस्याओं को, जब आप इन सड़कों से गुजरते होंगे तो क्या समस्याएं, और बीएसपी टाउनशिप एरिया में जब गुजरते होंगे तो क्या अनुभव महसूस कर पाते होंगे, उन चीज़ों को ज़रूर लिखिए और सरकार से जो आपको चाहिए वो मांग ज़रूर रखिए। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूं शशिकांत तिवारी।